हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंडिंग के जाने के बाद भांजी और सिचन बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उन दोनों को ऐसा देख के जांग चेंग और विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया था और सारे गेस्ट भी चले गए थे। उधर यूविन और न्यूसन वो दोनों भी अपनी डेट के लिए चले गए थे। भांजी जो अपने रूम में था वो लैनिंग को बहुत याद कर रहा था। विंग भांजी के लिए डिनर लेके जाता है। भांजी जो पहले तो खाना नहीं चाहता था, लेकिन विंग की ज़बरदस्ती करने पर भांजी विंग के हाथों से डिनर कर लेता है। लेकिन जैसे ही विंग भांजी की लेफ्ट से खड़ा होने ही वाला था कि तभी भांजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को अपने पास खींच लेता है। विंग भांजी की तरफ देख रहा था। भांजी विंग से कहता है, विंग आई नीड यू। विंग कहता है क्या? भांजी कहता है, विंग प्लीज़ कहीं मत जाओ। विंग कहता है, भांजी मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी भांजी विंग की नेक में अपना सर छुपा लेता है और विंग की स्मेल लेने लगता है। पर धीरे धीरे भांजी विंग की नेक में छोटे छोटे किसेस करने लगता है, जिससे विंग की बॉडी धीरे धीरे अजीब रिएक्ट कर रही थी। उसके मुंह से छोटे छोटे मौन निकल रहे थे। भांजी जो रुक ही नहीं रहा था। विंग जो भांजी की किसेस में पूरी तरीके से खो गया था। तभी भांजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे ले जाके अपने बेड पे रख देता है। विंग जो भांजी को बस देखे जा रहा था, तभी भांजी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। विंग भी भांजी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस किए जा रहे थे। विंग जो भांजी जो विंग के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है और अपनी टंग को विंग के पूरे माउथ में एक्सप्लोर करने लगता है। विंग और भांजी की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी। भांजी विंग की टंग को पूरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। भांजी विंग के लिप्स को सक करता है, लिक करता है। वो विंग को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहा था। विंग की सांसें अब बहुत हैवी हो गई थी, लेकिन भांजी तो विंग को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। भांजी को जब ये एहसास होता है कि विंग को अब ब्रीथ नहीं आ रही है, तब जाके वो भांजी को छोड़ता है। भांजी विंग को छोड़ता है। धीरे धीरे भांजी विंग की नेक पे आ जाता है और विंग की नेक पे किसेस करने लगता है। धीरे धीरे भांजी विंग की शर्ट के बटन ओपन भी करने लगता है। एक हाथ से भांजी विंग की शर्ट की बटन ओपन करता है और दूसरा हाथ विंग के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। विंग भांजी से कहता है, भांजी क्या कर रहे हो? भांजी कहता है, विंग मुझे आज तुम चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत बुरी तरीके से चाहता हूँ। विंग जब भांजी की ये बात सुनता है तो उसका फेस और बुरी तरीके से रेड हो जाता है। वो ब्लश करने लगता है। तभी भांजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं आज नहीं रुक सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग जो भांजी की तरफ देख ही जा रहा था। भांजी कहता है, विंग अगर तुम चाहोगे तो मैं रुक जाऊंगा। तभी विंग भांजी का फेस पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और भांजी को किस करने लगता है। ये देखकर भांजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग और भांजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से फिर से किस करने लगते हैं। किस करते करते ही भांजी ने विंग की शर्ट को पूरी तरीके से निकाल दिया था। धीरे धीरे भांजी विंग की नेक पे किसेस करने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से मौन कर रहा था,
वो वांगजी का नाम ले रहा था, पर वांगजी तो जैसे विंग की कोई भी बात उसने सुनना बंद ही कर दिया था। वांगजी विंग को बहुत बुरी तरीके से शक कर रहा था, लिख कर रहा था और वहाँ बाइट भी कर रहा था। वांगजी कहते वांगजी जो विंग को बुरी तरीके से बाइट कर रहा था उसकी नेक पे। तभी विंग कहता है, वांगजी क्या कर रहे हो, तुम क्या डॉगी हो? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं डॉगी हूँ, समझे तुम, और मुझे तुम्हें सच में इस तरीके से बाइट करना बहुत पसंद है। विंग कहता है, पर मुझे पेन हो रहा है। वांगजी कहता है, थोड़ी देर, फिर कुछ नहीं होगा। पर वांगजी फिर से विंग को किस करने लगता है, विंग की नेक पे किस करता है। धीरे धीरे वांगजी विंग की चेस्ट पे आ जाता है और विंग के निप्पल्स को देखता है। वो विंग के निप्पल को अपने टंग से सक करता है, लिक करता है और दूसरे निप्पल्स को अपने हाथ से पिंच करने लगता है। विंग जो बहुत जोर जोर से मोन कर रहा था, उसकी ब्रीथिंग और गहरी हो गई थी। विंग जिसे प्लेजर की वजह से वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी कहता है, विंग मुझे लंचा कहो। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, विंग कि मेरा बर्थ नेम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लंचा कहो। विंग कहता है, लंचा? वांगजी कहता है, हाँ, तुम अब मुझसे लंचा ही कहोगे, समझे तुम? ऐसा कह के वो फिर से विंग के निप्पल्स पे किस करने लगता है। विंग जो वांगजी को लंचा कह रहा था, ये देखकर तो वांगजी को और ज़्यादा ऑड फील होने लगता है। वो विंग की पूरी बॉडी पे बुरी तरीके से किसेस कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी विंग के टमी पे किस करता है और उसकी नेवल पे आ जाता है। वो उसकी नेवल पे भी अपनी टंग डाल देता है और वहाँ सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। वो वांगजी का नाम तक नहीं ले पा रहा था। वांगजी को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वांगजी थोड़ी देर रुकता है। विंग को जब ये फील होता है कि वांगजी रुक गया है तो वो वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, विंग मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम सच में रेडी हो? विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के ट्राउजर को निकाल देता है और विंग के अंडरगारमेंट को भी निकाल देता है। वांगजी जो विंग को बस देखे जा रहा था। विंग अपना फेस शर्म की वजह से छिपा लेता है। तभी वांगजी कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। विंग जो अपने हाथ पूरी तरीके से अपने फेस पे रख लिए थे। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो। पर विंग तो वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी वांगजी भी विंग से दूर उठता है और अपने सारे कपड़े निकाल देता है। अब वांगजी भी पूरी तरीके से नेकेड था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी को देखकर विंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और जब विंग की नज़र वांगजी के नीचे जाती है तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वो कहता है, ये इतना बड़ा है कि क्या ये मेरे अंदर? तभी वांगजी कहता है कि क्या हुआ विंग? विंग तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो सचमुच वांगजी को देख के डर गया था। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आती है और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और विंग से कहता है, विंग क्या तुम्हें डर लग रहा है? विंग कहता है, नहीं तो। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत जेंटल रहूँगा। विंग कहता है, वांगजी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर वांगजी कहता है, विंग ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? वांगजी कहता है, नहीं विंग मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है।
विंग कहता है, वांग जी तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी का पास्ट होता है, अगर तुम्हारा भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया, तुम फर्स्ट हो। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, वो अपने मन में कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पीछे तो कितनी लड़कियां पागल हैं। वांग जी तभी नैरो आइज करके कहता है, तो क्या मैं उन सारी लड़कियों के साथ ये सब करता रहूँगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा हूँ? तुमने बस मुझे वो सिंह की वजह से तुमने मुझे कैरेक्टरलेस समझ लिया है क्या विंग? विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, तो कैसा है? फिर तुमने कैसे सोचा कि मैंने पता नहीं कितने लोगों के साथ किया होगा? वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम अब तक वर्जिन हो। वांग जी कहते हैं, अच्छा अगर यही बात मैं कहूँ तो? विंग कहता है, सोचना भी मत, समझे तो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं कुछ भी किया। वांग जी कहता है, तो मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तो तुम्हें मुझ पर क्यों नहीं है? तभी विंग कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा तो मुझे टीज कर रहे थे? बेबी तुम्हें ये टीज करना कितना महंगा पड़ेगा तुम्हें पता भी नहीं है। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहते हैं, हाँ तुम मुझे टीज कर रहे थे ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि टीज कैसे करते हैं। ऐसा कह के वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे किसेस करने लगता है। विंग चुप गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी से कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं, नहीं विंग अब नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता। ऐसा कहता है और वो अपनी साइड ड्रॉर में से एक ऑयल की बोतल निकालता है। वो अपनी फिंगर से विंग को धीरे धीरे रेडी करने लगता है। वो पहले एक फिंगर इंसर्ट करता है। विंग को ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वांग जी अपनी दूसरी फिंगर इंसर्ट करता है तो विंग को थोड़ा पेन होता है। विंग कहता है, वांग जी धीरे, मुझे पेन हो रहा है। तभी वांग जी अपनी तीसरी फिंगर भी अंदर इंसर्ट कर देता है। अब विंग को बहुत तेज पेन होने लगा था। वांग जी जो फील कर पा रहा था कि विंग की आंखों से आंसू आने लगे। वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर जाता है और उसे रेडी करते टाइम ही उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था और उसे रेडी कर रहा था। जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग अब रेडी हो गया है, तो वो अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट के साथ रफ करने लगता है और धीरे धीरे वांग जी विंग के नीचे जाता है और उसे विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग को बहुत तेज पेन होता है और वो बहुत तेज चिल्लाना भी चाहता था, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, विंग बस थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कह के वो विंग के ऊपर आता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग जो वांग जी की किस की वजह से अपना पेन थोड़ा भूल गया था। वांग जी जो अपनी बॉडी को धीरे धीरे मूव कर रहा था। विंग वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो जाता है। जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग अब रिलैक्स हो गया है, तब वो अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। पहले तो विंग को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही विंग को वो दर्द प्लेजर में बदल जाता है। अब विंग को अच्छा लग रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। विंग अपने पैरों को वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लेता है। वांग जी जो विंग को ऐसे देखकर बहुत खुश था। विंग जो वांग जी के नाम से बस मौन किया जा रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से किस कर रहे थे, सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। दोनों कई राउंड करते हैं और जब दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं और थक जाते हैं, तो वांग जी जब पूरी तरीके से एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाता है
तो और रिलीज़ होके वो सीधा विंग के ऊपर गिर जाता है। विंग तो पहले ही बेहोश हो चुका था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग का पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी। उसके बाद पूरी तरीके से पसीने की वजह से गीले हो गए थे। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोरहेड से वो बाल हटाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। विंग तो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था, क्योंकि वांग जी सच में एक बीस्ट है। विंग जो गहरी नींद में था, वांग जी धीरे धीरे खुद को विंग से अलग करता है और वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में वो एक गीला टॉवल लाता है और विंग को अच्छे से क्लीन करता है। विंग को क्लीन करने के बाद वांग जी विंग को अच्छे से एक ब्लैंकेट से ढक देता है और खुद वॉशरूम में जाता है। एक अच्छा सा शाल लेता है। शाल लेने के बाद बाहर आता है और विंग के पास आके लेट जाता है। वो थोड़ी देर विंग की तरफ ही देखता रहता है। वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी चेस्ट पर लेटा लेता है। वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं किसी को भी तुम्हारे करीब जब देखता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं इतना जलस क्यों हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैं उस वेनरुहान को तुम्हारी वजह से मार भी सकता था। तुम्हें पता है अगर वो तुम्हारे साथ कुछ करता। ऐसा कह के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के लिप्स पे किस करता है और फिर विंग को टाइटली होल्ड करके सो जाता है। अब हम उधर सिचेन और जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो सिचेन के पास था, सिचेन की आंखों में भी बहुत आंसू थे। जियांग चेंग कहता है, सिचेन तुम उसे इतना याद कर रहे हो, अगर उसे पता चला तो वो बहुत सैड होगी, तुम जानते हो ना। और सिचेन तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो तुम सोचो वांग जी कैसे करेगा। मैं मानता हूँ कि तुम लैंडिंग से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या उसके प्यार के चक्कर में तुम कभी उसकी शादी नहीं करते। सिचेन कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा जियांग चेंग, पर मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसे हमारी ज़िंदगी से ऐसे जाएगी और हम लोग उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। जियांग चेंग कहता है, सिचेन हमारी भी सीजे हैं, कुछ दिनों में उनकी भी शादी होने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिचेन अपनी सीजे के जाने से दुखी नहीं होंगे। लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम सीजे को खुश देखें। उसी तरीके से तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम लैंडिंग को खुश देखो। और तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया है, बच्चों के जैसे। सिचेन जब जियांग चेंग की ये डांट सुनते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जियांग चेंग सिचेन से कहते हैं, अच्छा चलो अब आप तुम खाना खाओ। सिचेन कहता है, जियांग चेंग मुझे सच में भूख नहीं है। जियांग चेंग कहता है, अच्छा और तुम क्या चाहते हो कि मैं भी भूखा रहूं। सिचेन कहता है कि क्या। जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल, तुमने खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, और तुम्हें लगता है कि तुम भी खाना नहीं खाओगे और मैं खाना खा लूँगा। सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। जियांग चेंग कहता है, हाँ और तुम नहीं होगी, है ना, क्योंकि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा। सिचेन के फेस पे एक स्माइल आती है और वो खाने की प्लेट को लेते हैं और जियांग चेंग को खाना खिलाते हैं। जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले तुम खाओ उसके बाद मैं खाऊंगा। ऐसा स्माइल करते हैं। सिचेन और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। सिचेन के फेस पे स्माइल देख के जियांग चेंग को बहुत अच्छा लग रहा था। सिचेन और जियांग चेंग खाना फिनिश करने के बाद जियांग चेंग सिचेन से कहता है, ठीक है अब जाओ अपने कपड़े चेंज करो और सो जाओ। तभी जियांग चेंग सिचेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जियांग चेंग क्या आज तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। जियांग चेंग कहता है, क्या। सिचेन कहते हैं, हाँ जियांग चेंग प्लीज़ मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। जियांग चेंग सिचेन की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है। तभी सिचेन उठते हैं, वॉशरूम में जाते हैं और एक अच्छा सा शाल लेते हैं और अपने नाइट ड्रेस पहन के बाहर आते हैं। सिचेन
जो जियांग चेंग को देख रहे थे। जियांग चेंग जो बेड पे बैठा हुआ था, तभी वो जियांग चेंग के पास जाते हैं और उसे खींच के अपनी बाहों में ले लेते हैं। जियांग चेंग कहता है, सिचेन क्या कर रहे हो? जियांग चेंग जो बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था, तभी सिचेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जियांग चेंग के फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगते हैं। जियांग चेंग जिसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जियांग चेंग कहता है, सिचेन क्या कर रही हो तुम? सिचेन कहते हैं, क्यों जियांग चेंग, क्या मैं अपनी बीबी से प्यार नहीं कर सकता? जियांग चेंग कहता है, पर अभी। जियांग चेंग कहता है, तभी सिचेन कहते हैं, क्यों जियांग चेंग, अभी क्यों नहीं? ऐसा कह के वो जियांग चेंग के लिप्स पे किस करने लगते हैं। जियांग चेंग भी अब सिचेन के लिप्स पे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। धीरे धीरे सिचेन जियांग चेंग की शर्ट को निकाल देते हैं और जियांग चेंग को पूरी तरीके से बेड पर लिटा देते हैं। जियांग चेंग जो सिचेन की किस में पूरी तरीके से खो चुका था। सिचेन और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे। तभी जियांग चेंग देखता है कि सिचेन ने उसके सारे कपड़े उसकी बॉडी से अलग कर दिए हैं। सिचेन जो जियांग चेंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और फाइनली वो दोनों भी इंटीमेट होते हैं। जब दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं तो फाइनली सिचेन और जियांग चेंग भी सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी उसके पास बहुत अच्छे से सोया हुआ है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, उसे नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी देखता है कि विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन कर रहा है। विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है और खुद को वांग जी की बाहों में पाता है। वांग जी को देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और वो वांग जी को गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी भी विंग को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, क्यों, मैं तुम्हें नहीं देख सकता? विंग को तो नींद में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही विंग बेड से उठने वाला होता है कि विंग की चीख निकल जाती है और वो दोबारा से बेड पर गिर जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम सच में बीस्ट हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है मेरे साथ, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहते हैं, विंग सॉरी विंग, पर तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए हम सेकंड टाइम करेंगे तो इतना पेन नहीं होगा। विंग कहता है, मुझे टच भी मत करना, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा वांग जी। ऐसा कहता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग के करीब जाता है। विंग कहता है, दूर रहो मुझसे, यू वीस्ट, तुमने देखो क्या किया है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ अपने पैरों पे। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तो और करना चाहता था पर तुम बेहोश हो गए थे। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो बीस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे करीब मत आना, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग मैं क्या करूं, तुम्हें पता नहीं तुम कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो और तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, तुम्हें पता है? वांग जी जो विंग की ये बात सुनता है तो उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, पर प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं ज़्यादा बीस्ट ना बनूँ। वांग जी विंग कहता है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी नहीं करेंगे। वांग जी कहता है, क्या? नहीं विंग, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल नहीं, आज हम अपने घर जा रहे हैं और तुम भी अपनी मेंशन वापस, समझे तुम? ऐसा कहता है और वांग जी से कहता है, अब उठो, मेरी हेल्प करो, मुझे वॉशरूम जाना है।
वांग जी विंग को उठाता है, वॉशरूम ले जाता है, उसे डेली रूटीन मॉर्निंग में करने में तो उसकी हेल्प करता है, उसे अच्छा सा शावर दिलवाता है और फिर उसे एक पेन किलर देता है ताकि उसे के थोड़ा रिलीफ मिल सके। वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी, विंग जो अभी भी वांग जी से थोड़ा गुस्सा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।